ईरान की ताकत देखने के बाद इजराइल ने भागने का रास्ता ढूंढ लिया है। यह बिल्कुल वैसा ही है। अगर आप ताकतवर हो तो दुश्मन मैदान छोड़कर भागेगा ही। जी हां, ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल ने ऐसी तबाही मचा दी है इजराइल के अंदर कि बेंजामिन नेतन्याह भागने का रास्ता ढूंढ रहा है, लेकिन उसको वह रास्ता मिलेगा नहीं, क्योंकि इस बार ईरान का प्लान पक्का है। इस बार नेतन्याह को ऐसा सबक सिखाएंगे, दिन में तारे नजर आएंगे कि उधर दूसरी तरफ अली खामिनी को मारने की धमकियां दे रहा है इजराइल। लेकिन यह सिर्फ धमकियां ही है, क्योंकि अली खामिनी तक पहुंचना इजराइल के बस की बात नहीं है, क्योंकि अब नेतन्याह सीरिया मां है के पास खुद को बचाने का कोई रास्ता नहीं है। इसीलिए वह इस तरीके की बयानबाजी कर रहा है। ईरान के अस्पताल पर हमले के बाद पूरी तरीके से बौखला गया है इजराइल, और इसीलिए इजराइल पर ईरान ने अपने हमले और तेज कर दिए हैं। ईरान ने अपनी बैलिस्टिक मिसाइल के हमले दोगुनी स्पीड से तेज किए हैं। यह हमले झेल नहीं पा रहा है। इजराइल बात करेंगे कैसे? ईरान के सपोर्ट में अब 4 नए देश आ गए हैं जिन्होंने इजराइल को चेतावनी दी है। क्या है वह चेतावनी, क्यों दी गई है चेतावनी, इस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं आप किस देश किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास में ज्वाइन करने का बटन होगा, कर आप उसको ज्वाइन भी कर सकते हैं। यह हमारे लिए एक छोटी सी मदद होगी। चलिए जान लेते हैं आखिर कौन से वह 5 देश हैं जिन्होंने इजराइल का और अमेरिका का जीना हराम कर दिया है। आपको बताते चलें। अली खामिनी को मारने की धमकी देने वाले बेंजामिन नेतन्याह को अब इराक के सुप्रीम लीडर ने धमकी दे डाली। अयातुल्लाह इराक के सुप्रीम लीडर ने कहा है कि अगर अली खामिनी को हाथ भी लगाया तो पूरे इजराइल में तबाही आ जाएगी, और इस तबाही को रोकने वाला कोई नहीं होगा। और यह धमकी इजराइल और अमेरिका दोनों के लिए है। बार बार ईरान के सुप्रीम लीडर को मारने की धमकी दी जा रही है। यही कारण है जो यह सारे देश एकजुट हो गए हैं। ईरान की मिसाइल का जवाब नहीं दे पा रहा है इजराइल। इजराइल के पास ना हथियार हैं, ना ही इजराइल के पास अब 40 ड्रोन बचे हैं। अब सिर्फ 8 दिन के हथियार रह गए हैं बेंजामिन नेतन्याह के पास। उसके बाद घुटनों पर आने वाला है इजराइल। लेकिन ईरान का सुसाइड ड्रोन से हमला इजराइल के ऊपर ताबड़तोड़ है। अब ईरान सुसाइड ड्रोन से भी हमले कर रहा है और यह हमले झेल नहीं पा रहा नहीं है। इजराइल ईरान के अस्पताल के हमले के बाद पूरी तरीके से बौखला गया है नेतन्याह। लेकिन यह वही नेतन्याह है जिसने खामिनी के सारे अस्पतालों को राख बना दिया, वहां के मासूम बच्चे, डॉक्टर और आम लोग सबको मार दिया। और आज एक हमला क्या हो गया, इजराइल के अस्पताल पर तो अपना आपा खो बैठा है। बेंजामिन नेतन्याह तब कहां गया था जब एक एक करके यह हमास के सारे अस्पताल उड़ा रहा था। इसीलिए ईरान ने कहा 2 साल पहले ईरान के अस्पताल पर इजराइल ने हमला किया था, और वह वीडियो भी जारी किया है। डोनाल्ड ट्रंप की गुड़गुड़ाहट और बेंजामिन नेतन्याह की धमकी दोनों बेअसर नजर आ रही हैं, क्योंकि ईरान अपने हमले की स्पीड बढ़ाता चला जा रहा है। ईरान की यह हमला बहुत ही घातक है, क्योंकि अब वह बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ ड्रोन का इस्तेमाल भी कर रहा है। और यह इजराइल के लिए बहुत घातक है, क्योंकि जिस आयरन डोम पर इजराइल को इतना घमंड था, उस आयरन डोम को 2 मिनट में चकमा दे रही है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल। और उन मिसाइल को रोकना अब इजराइल के हाथ में नहीं है, क्योंकि ईरान के सुप्रीम लीडर ने साफ कहा है, यह जंग हम ही जीतेंगे। इतिहास अपने आप को दोहराएगा। आज तक कोई भी जंग नहीं हारा ईरान। जब भी जंग हुई, ईरान की जोरदार जीत हुई। एक बार घुटने टेक दिए थे इजराइल ने और आत्मसमर्पण कर दिया था, और फिर से वही वक्त लौट रहा है ईरान के पास। बैलिस्टिक मिसाइल का जखीरा है, जबकि इजराइल के पास हथियार खत्म हो चुके हैं। इजराइल को अगर अमेरिका सपोर्ट नहीं करता तो अब तक यह जंग खत्म हो गई होती, इजराइल हार चुका होता। लेकिन क्योंकि अमेरिका पीछे से मदद करता है इजराइल की, उधर नॉर्थ कोरिया के किम जोंग उन ने साफ कहा है कि तेहरान को अकेला मत समझना। अगर तेहरान पर हमला किया तो फिर झेलने के लिए तैयार भी रहना। किम जोंग उनका यह बयान अमेरिका को सीधी चेतावनी है, और अमेरिका को साफ साफ लफ्जों में समझाया है कि ईरान को अकेला समझने की गलती मत करना।
उधर दूसरी तरफ ईरान के सपोर्ट में 3 और नए देश आ गए हैं। या तो वह खुद ही हथियार डाल दे या फिर अमेरिका उसका साथ दे। अगर अमेरिका साथ आता है तो यह जंग बहुत ही भयावह रूप ले लेगी और फिर इस वर्ल्ड वॉर को कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अगर अमेरिका इस जंग में कूदा तो फिर चीन और रूस भी आएंगे और देखते ही देखते यह लड़ाई जंग में तब्दील हो जाएगी। ईरान ने तो साफ कहा है कि वह अपनी लड़ाई को जारी रखेगा, चाहे अमेरिका उसको धमकी दे या कोई और। वह जंग तभी बंद करेगा जब इजराइल को इसकी सजा मिल जाएगी और बेंजामिन नेतन्याहू का घमंड चकनाचूर हो जाएगा। आज इन गाजा के मासूम लोगों को बेंजामिन नेतन्याहू ने बेरहमी से मारा है। इसका बदला अब ईरान ले रहा है। जो कल इजराइल कर रहा था वह आज ईरान इजराइल के साथ कर रहा है। ईरान ने साफ कहा है कि 2 साल से नरसंहार कर रहा था। इजराइल और बेंजामिन नेतन्याह हिटलर का भी बाप है और हम ऐसे हिटलर को सजा देंगे। ऐसे लोगों को छोड़ा नहीं जा सकता जो इंसानियत को मारते हैं। आज गाजा के हालात बद से बदतर हो चुके वहां, पर ना डॉक्टर है, ना खाने का सामान, ना ही इलाज के लिए दवाइयां। लोग तड़प रहे हैं और दुनिया तमाशा देख रही है। इसीलिए ईरान को लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ईरान ने न सिर्फ इजराइल का घमंड तोड़ दिया बल्कि उसकी कमजोर नब्ज पर सबसे बड़ा वार किया है। और यह वार ऐसा है कि इसको हमेशा याद रखेगा। बेंजामिन नेतन्याह अब अपनी बर्बादी को अपनी आंखों से देखेगा। बेंजामिन नेतन्याह, क्योंकि उसकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ईरान को जीतने से कोई नहीं रोक सकता। अब बर्बादी सामने दिखाई दे रही है उसको अपनी, और इसीलिए वह परेशान हो रहा है। कब हथियार डालेगा, कब इस जंग से भाग जाएगा, नेतन्याह कोई नहीं जानता। फिलहाल हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दें आप किस देश, किस राज्य से हमारी खबर देख रहे हैं। और हां, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और ज्वाइन बटन दबाकर मेंबरशिप ले सकते हैं। धन्यवाद।